प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं विलोपन विधि का वीडियो नंबर 2। ठीक, इसे ध्यान से देखिए। इसमें पिछले वीडियो में हमने जो आपको सिखाया था उससे और अच्छा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। उसमें एक मेथड था, इसमें भी एक नया मेथड आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन विलोपन विधि का ही होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बच्चों का भला हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हमारा सवाल है पहला, क्या कि 3x प्लस वाई प्लस के 7 बराबर 0। ठीक, दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 7y माइनस का 5 बराबर 0। ठीक, ये दोनों सवाल हैं आपके, और इन दोनों को हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है, आंसर लेके आना है, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यही आपका समीकरण नंबर 1 होता है, समीकरण नंबर 2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कौन सी विधि लगानी है? विलोपन। अब देखो, विलोपन विधि की एक पहचान होती है, क्या कि अगर आपको विलोपन विधि लगानी है तो ये बराबर के दाईं तरफ शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? कोई अंक होना चाहिए, शून्य ना हो। तो और दूसरी चीज 2 चर होने चाहिए, कोई भी 2 चर, एक चर में चलेगा नहीं। तो यहाँ 2 चर तो हैं, इस समीकरण में भी एक्स वाई 2 चर हैं, यहाँ भी एक्स वाई 2 चर हैं। ठीक, लेकिन बराबर के उस तरफ कोई अंक नहीं है, बल्कि शून्य है। शून्य के अतिरिक्त कोई अंक होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली समीकरण है इसके साथ अगर हम उधर लिख दें तो उधर लिखने का नियम क्या होता है? उधर लिखने का नियम ये होता है कि 3x प्लस वाई। अभी देखो इधर कौन कौन था, ये 3 लोग थे, 3x था, वाई था, 7 था। अब हमने बराबर लगा दिया, तो इसका मतलब बराबर के इस तरफ कौन रह गया? 3x रह गया। वाई यहाँ पे जो 7 था वो गायब हो गया। वो गायब होके गया कहाँ? इधर 0 पहले से ही बैठा था, और 0 पहले से ही बैठा था तो 7 भी आ गए इधर। यही 7 जो यहाँ प्लस के थे वो यहाँ किसके आ जाएंगे? माइनस के। और 0 में से जब आप 7 घटाओगे, ये क्या लिखा? 0 माइनस 7। इसका तो हिसाब भी हो सकता है, तो अभी का अभी हिसाब कर लो इसका, कि 0 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 7 बचेंगे। ठीक, ये समीकरण नंबर बन गया आपका क्या? 1, क्योंकि अब बराबर के इधर दाईं तरफ 0 नहीं है, और 0 ही नहीं चाहिए हमें। ठीक, इसी तरह इसमें करेंगे। इस वाले समीकरण में x लिखो, माइनस का 7y लिखो, बराबर लिखो। अच्छा, इसमें क्या होगा? जो बराबर के इस तरफ माइनस के 5 थे, अब देखो नहीं है, केवल x है, 7y है, बराबर है, ये गायब हो गया यहाँ पर से। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे तो 0 उधर पहले से ही था, और 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। यही चीज़ें सिखाने के लिए हमने यहाँ पर इस सवाल को लिया है। ठीक, तो ये 0 में 5 क्या हो गए? जुड़ गए, और 0 में जब 5 जुड़ गए तो 0 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे? वही लिख दीजिए, 5 ही तो हो जाएंगे प्लस के, तो वही लिख दीजिए। ये समीकरण नंबर बन गया हमारा क्या? 2। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर गुणांक बराबर करने हैं। ठीक, गुणांक कैसे बराबर होंगे ये भी देख लीजिए, आपको हम बताएंगे गुणांक क्या होते हैं। गुणांक होते हैं जो x की गुणा कर रहा नंबर, वही गुणांक। यहाँ पे x की गुणा हो रही है किसी से नहीं हो रही तो 1 कर लियो। ठीक, ऐसे ही y के पास यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 कर लीजिए। जब 1 आपने कर लिया तो अब हम क्या, किसी एक को विलोप करना है, गायब करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था विलोप का मतलब गायब करना। ठीक, उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि इस सवाल में आपको कोई अधिक परेशानी ना लगे। ठीक, तो यही है। अब मान लो हमें x को विलोप करने पर, अब x को जब आप विलोप करेंगे
तो x विलोप होगा कैसे? ठीक, x को विलोप करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो x को विलोप करने का मतलब कि पिछले वीडियो में हमने समझाया था जोड़ने पर घटाने पर, उसी तरह से कि यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या फिर यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। कहने का मतलब x विलोप तभी हो सकता है जब वो क्या हो, उसके गुणांक समान हो। तो यहाँ तो समान है नहीं, ठीक, समान नहीं है, बस यही यहाँ पर उल्टा कर देना, यहाँ पर गुणांक का निशान लगाना है। अगर आपने x विलोप किया तो x के गुणांक देख लो, x का गुणांक यहाँ कितना है 3, तो 3 से गुणा इस वाले में करो, है इसमें करो इसमें, और 1 इसमें है तो 1 से गुणा यहाँ करो। अब जब आपने लिख दिया 1 से गुणा होगी तो 1 से इस पूरे समीकरण में होगी यहाँ तक, और 3 से जो होगी वो यहाँ तक होगी, ठीक। तो उसी तरह सबसे पहले 1 की करेंगे, तो 1 की कभी भी गुणा करोगे तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, है नहीं भाई। 1 की गुणा करोगे तो 1 तियां 3, 1 एक्का में 1, 1 सत्ते 7, सब कुछ सेम रहेगा। और ये जो 1 लिखा है इसके पास, तो ये मत समझ लेना ये 1 इसके साथ जोड़ घटाना में है, ऐसा कुछ नहीं, गुणा में है। ये पॉइंट का मतलब होता है गुणा, इंटू इसे कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट लगा दो या ना लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब 3 से इसमें करना है, तो 3 एकम भाई 3x प्लस माइनस लगाइए, फिर 3 सत्ते 21y, फिर बराबर लगाइए, और 3 पंजे कितने हो जाएंगे 15। और अगर जब ऐसा हो जाए, अब देखिए x तैयार है, x वाला जो पद है हमारा वो तैयार है कटने के लिए, लेकिन कटते तभी हैं जब निशान अलग अलग हों, और यहाँ तो निशान भैया दोनों सेम, इसलिए नहीं कट सकते। तो नहीं कट सकते तो इसका मतलब ये नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, उसके हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा तरीका बताया था। क्या कि अगर निशान एक जैसे हैं तो यहाँ लिख दो, क्या यहाँ लिख दो घटाने पर। जब आप घटाने पर लिख दोगे तो ये नीचे वाली जो समीकरण होती है इसके निशान बदल जाते हैं, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये 15 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3x से 3x कट जाएगा, ये कट गया पूरा पद। ये 1y, ये 21y, ये 1y प्लस का, ये 21y प्लस के, तो कितने हो गए 22y हो गए। और 7 माइनस के 15 भी माइनस के, तो माइनस के कितने हो गए माइनस के 22, माइनस के 22 हो गए। अब हम ये 22 हटाएंगे, तो ये जब चर और अचर, ये चर है ये अचर है, दोनों जब पास पास होते हैं तो इनके बीच में गुणा होती है, और गुणा वाला अगर हम 22 हटाएं, क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमें 22 चाहिए ना, केवल 22 चाहिए। तो 22 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 22/22, और 22 से 22 कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। तो 22 बराबर आ गया हमारा माइनस का 1, ये पहला उत्तर आ गया हमारा, ठीक। 22 बराबर -1। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा वीडियो, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या होना है, फिर से विलोप करेंगे। अब की हम 22 को विलोप करेंगे, समीकरण यही रहेगा, हम 22 को विलोप करेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए 22 कैसे विलोप होती है, क्योंकि विलोपन कहा गया तो विलोप करने वाला ही मेथड लगाएंगे। अब हम फिर से दोनों समीकरण हमने नोट की, और यहाँ लिखा क्या कि 22 को विलोप करेंगे। तो 22 के लिए यहाँ पर अब ये गुणा वाले जो नंबर हैं ये अब की चेंज हो जाएंगे। अब की तो 7 की गुणा हो गई 3 में, तो 21x हो गया, 7 की गुणा 1 में हो गई 7y हो गया, 7 की गुणा 7 में हो गई, तो माइनस के हो गए कितने 49। अब क्या करेंगे, अब 1 की गुणा इनसे करो, तो 1 वाली हमने कहा था सेम रहती है, तो आप सेम रहने दो। क्या हो जाएगा 1x माइनस का 7y इज इक्वल टू 5। देन अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें y को देखना है। देखो y समान हो गई, ये भी 7y ये भी 7y, इसीलिए हमने इसका विलोप करने की व्यवस्था बनाई थी। अब ये समान हो गई तो ये कटने के भी तैयार है, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस, कुछ करना ही नहीं, हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं। अगर हमने निशान बदल दिया तो फिर कटेगी नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे अब की हम लिखेंगे जोड़ने पर। और जब जोड़ने पर लिखा जाता है तो ज्यों त्यों डायरेक्ट कट जाते हैं, ठीक। 21x और ये 1x तो कितने हो गए भैया
ये तो हो गए 22x, फिर माइनस के 49 हैं और प्लस के 5 हैं, तो जब निशान अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है, तो 49 में से 5 जाएंगे तो 44 बचेंगे, लेकिन किसके? माइनस के। क्यों? क्योंकि बड़ा कौन है? 49, तो 49 वाला यहाँ पर निशान लिया जाएगा। संख्या देखी जाएगी, केवल 49 को देखो, आप माइनस को मत देखो। और 5 देखो तो 49 और 5 में अगर आप अंदाजा लगाओ कौन बड़ा है, तो 49 कहोगे आप। तो जो बड़ा संख्या आपको लगे उसी का निशान लगा दो। ठीक, यही घटाने का नियम होता है। तो x बराबर, अब ये 22 यहाँ गुणा में है तो ये भी हट जाएंगे, और ये हट जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे भाग में। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो x बराबर आ जाएगा आपका क्या? -2। ठीक, ये x बराबर आ गया -2, y बराबर -1। तो यही दोनों हमें सवाल के मान निकाल कर लाने थे, हमने ले आए। और अब आपके लिए अगला सवाल हम अगले वीडियोस में लाएंगे। तब तक आप लोग इसी वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इतनी बस आपसे एक गुजारिश समझ लो, या आप अपने आप से कुछ भी समझ लो। ठीक है, लेकिन एक बात हाँ और, कि अपने माता पिता से हमेशा आशीर्वाद ज़रूर लेते रहना।